वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है एनवायरमेंटल साइंस की और जो टॉपिक हमारा यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वन। वनों में हमने लास्ट क्लास में हमने शीतोष्ण पतझड़ वन, ठीक है, और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है साथियों बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन। ठीक, देखो भाई, शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। ये आर्कटिक टुंड्रा के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका एवं उत्तरी यूरेशिया तक फैले हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार के वन नहीं पाए जाते, यानी ये जो वन है साथियों केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इस अक्षांश पर बिल्कुल भी भूमि नहीं है। जलवायु ठंडी है, लंबा एवं कठोर शीतकाल, माध्य वार्षिक तापांतर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव है तथा उसकी प्रकृति अम्लीय है। ऐसे इलाकों पर यह मिलेगा। अब यहाँ पर जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, देखो, सदाबहार, शुष्कतारोधी व काष्ठीय वन शंकुधारी वनों के विशिष्ट लक्षण हैं। शंकु वृक्ष अनावृत बीजी जैसे स्यूस, देवदार, चीड़, जिनमें शंकुओं के अंदर अनावृत बीज पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर लाल गिलहरी, हिरन, बकरी, खच्चर, मूस, बारहसिंगा आदि हैं। लगड़बग्गे, वन बिडाल, भालू जैसे मांसाहारी जंतु भी पाए जाते हैं। कुछ सामान्य पक्षी जैसे क्रॉसबिल, थ्रैशेस, बार्बलर्स, मक्खीमार, रॉबिन, गौरैया इन वनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ घास के मैदान की भी हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगला जो हमारे वनों के प्रकार में आगे बढ़ रहे हैं हम, तो अब हम देखेंगे ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान वह क्षेत्र हैं जहां घास का बाहुल्य होता है। यह धरातल के लगभग 20% भाग को घेरे हुए हैं। घास के मैदान, यहाँ पे घास पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहां वृक्षों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है, घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब एक एक करके देखते हैं इनके नाम लोकल क्या हैं। जैसे देखो, दक्षिण अमेरिका विशेषकर ब्राज़ील में इनको कहा जाता है कैंपोस। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में इनका नाम है लानोस। उत्तरी अमेरिका में इनको कहते हैं साथियों प्रेयरीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है डाउन्स। न्यूजीलैंड में इन्हें हम बोलते हैं कैंटबरी, ध्यान रखना। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें कहा जाता है वेल्स। हंगरी में इन्हें बोलते हैं पुस्ताज। यूरोप तथा उत्तरी एशिया में स्टेपी। अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में सबाना और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे में इनको कहते हैं पंपास। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, ये नाम लोकल नेम है बट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से सवाल आता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में घास का बाहुल्य होता है और कहीं कहीं शुष्क वरोधी कंटीले पादप भी पाए जाते हैं। बेजर्स, लोमड़ी, गधा, जेब्रा, चिंकारा घास के मैदानों में चरते हुए पाए जाते हैं। यह दुग्ध और चमड़ा उद्योग का आधार है। घास के मैदानों में कृंतकों, सरीसृपों और कीटों की बहुत बड़ी आबादी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे हम चर्चा करेंगे अब मरुस्थलों के बारे में। मरुस्थल क्या है? देखो भाई, मरुस्थल उष्ण व कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पानी का अभाव होता है तथा तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है। ये पृथ्वी के लगभग 1.7 भाग घेरे हुए हैं।
अगर हम यहाँ देखें मरुस्थल में कौन कौन से जीव मिलते हैं तो नागफनी, बबूल, कांटेदार नागफनी मरुस्थलीय पादपों के सामान्य उदाहरण हैं। मरुस्थलीय जंतुओं में छछूंदर, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऊंट, बकरियां, सरीसृप तथा बिल बनाने वाले रोडेंट तथा अन्य कीट यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वो जल का संरक्षण करते हैं। ये अधिकतर झाड़ियाँ ही होते हैं, इनमें पत्तियाँ नहीं होती, क्योंकि पत्तियाँ होंगी तो फिर ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, पानी वैसे भी नहीं है। दूसरा, पत्तियाँ एवं तने गूदेदार होते हैं जो जल को संचित रखते हैं। कुछ पौधों के तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम यहाँ जीवों की बात करें तो उनकी विशेषता देख लेते हैं। तो यहाँ पर तेज दौड़ने वाले जीव आपको मिलेंगे और ये जीव रात्रिचर होंगे ज़्यादातर, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो फिर अंदर रहते हैं। ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित रखते हैं। जंतु व पक्षी सामान्यतः लंबी टांगों वाले होते हैं, जिससे उनका शरीर गर्म धरातल से दूर रहता है। छिपकलियाँ अधिकतर कीटभक्षी होती हैं तथा कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकती हैं। शाकाहारी जंतु उन जीवों से पर्याप्त जल प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वो खाते हैं। तो ये बात हुई हमारी मरुस्थल के बारे में। अगली क्लास होगी टुंड्रा के बारे में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।